जगत गुरु परमहंसाचार्य 7 नवंबर से करेंगे आमरण अनशन, किया स्थल का भूमि पूजन। अयोध्या 4 नवंबर 2023। अयोध्या धाम स्थित आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी रामघाट के जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु आगामी 7 नवंबर से अन्न जल का परित्याग कर आमरण अनशन करेंगे। इसका लेकर उन्होंने शनिवार को अपने आश्रम परिसर में अशोक वृक्ष के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार संग आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन किया। वह आश्रम परिसर में अशोक पेड़ के नीचे बैठकर मंगलवार से आमरण अनशन करेंगे। भूमि पूजन के बाद परमहंस आचार्य ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, जहां के वह वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे एक लंबे समय से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की अलख जगाया। इस मुहिम से कई हिंदूवादी संगठनों को भी जोड़ा। उनकी मांग थी कि 6 नवंबर 2023 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो 7 नवंबर से अन्न जल का परित्याग कर वह आमरण अनशन करेंगे। इसके लिए वह कई बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, जिससे आहत होकर वह भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अन्न जल का परित्याग कर 7 नवंबर से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही अशोक का पेड़ है जहां मैंने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया था। अब फिर से आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन किया हूँ। 7 नवंबर को भाई में 4 बजे से हिंदू राष्ट्र के लिए मेरा आमरण अनशन प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, जहाँ मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, बंटवारे से जहाँ शेष भाग बचा हुआ है, उसका जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दुनिया में 257 ईसाई व 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, ताई कम से कम एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म एवं मानवता को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जगत गुरु ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में आएगी। जब रामायण काल में माता भगवती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, ताई संकट मोचन हनुमान जी संकट दूर करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस समय राष्ट्र पर गहरा संकट छाया हुआ है। देश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। बड़े बड़े संवैधानिक पदाएं पर बैठे लायक सनातन धर्म को मिटाने की चुनौती दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और मानवता को बचाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके लिए या ताए हमारी मांग मान ली जाए, नहीं ताए मरने के बाद भी शरीर छूट जाए, कोई बात नहीं। एक परमहंस जाएंगे तो न जाने कितने लाखाएं कराएगाएं परमहंस आएंगे। नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं। यह तपस्वी जी की छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, जहां का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूं। यह अशोक का पेड़ वही है जहां हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया, और आज हमने फिर से भूमि पूजन किया है। 7 नवंबर से मेरा आमरण अनशन प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, तो बंटवारे से जो बचा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो दुनिया में 204 देश ईसाइयों 257 देश ईसाइयों के हैं और 57-58 इस्लामिक राष्ट्र हैं। कम से कम एक हिंदुओं का होना चाहिए। नहीं 1990 में जिस तरह से हिंदू नरसंहार हुआ, अगर पूरे देश में होगा तो हिंदू फिर कहाँ जाएगा? हिंदू का अस्तित्व मिट जाएगा।
इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि हिंदू के बीच में सब सम्मान से रह सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान बढ़ गया तो फिर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम वहाँ रह ही नहीं सकता है। और यही हाल ईसाइयों का है। इसलिए यह हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में होगी। और यह अशोक का पेड़ है। जब रामायण काल में माता भगवती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थे, वहीं संकट मोचन हनुमान जी पहुंचे थे संकट दूर करने के लिए। तो राष्ट्र पर यह संकट है, जो लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और सनातन के विरोध में, जिसको देखो बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुनौती दे रहे हैं सनातन धर्म को मिटाने के लिए। इसलिए वक्त है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और इसके लिए या तो हमारी मांग मान ली जाए और नहीं तो मरने के बाद भी या शरीर छूट जाए कोई बात नहीं है। एक परमहंस जाएंगे तो न जाने कितने लाखों करोड़ों परमहंस आएंगे। और अब ये अस्तित्व वजूद की लड़ाई है। अब हमारी मजबूरी है। हम तो भाई मानते हैं, लेकिन मुसलमान हमको कभी भाई नहीं माना, ईसाई हमको भाई नहीं माना। हम भाई मानते हैं, हम मानवतावादी हैं, मानवतावादी रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार रोज होता रहा है, रोज लाखों हमारी बहन बेटियां मरती रहें और हम चुपचाप खामोश रहें। इसलिए केंद्र सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे।